गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज भूपेंद्र शर्मा, मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं। आज मैं रियल एस्टेट बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूं। रियल एस्टेट बिजनेस युवाओं का सबसे चहेता बिजनेस है। अगर इस बिजनेस की बात की जाए, सबसे ज़्यादा आमदनी इस बिजनेस के अंतर्गत आती है। अगर आप रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं, एक दिन में जो है अरबपति बनना चाहते हैं, खरबपति बनना चाहते हैं और अपने सारे सपने पूरे करना चाहते हैं, तो ये रियल एस्टेट का बिजनेस है। एक ही दिन में आपको एक ही झटके में लाखों करोड़ रुपये दिला देता है। तो कैसे दिला देता है, किस तरीके से दिला देता है, आप सोच रहे होंगे तो इसमें तो बहुत सारा पैसा लगेगा, लाखों करोड़ों रुपए की जो है इन्वेस्टिंग होगी, तब जा कर के पैसा, तब जा कर के बिजनेस होगा। नहीं, इस बिजनेस में बहुत सारी तरीके हैं। इस बिजनेस को 3 तरीके से किया जाता है। यहाँ पर 2 तरीके, एक तरीका ऐसा है जहाँ पर आपको 50% होगा तब भी आपका चल जाएगा, दूसरा तरीका जहाँ पर बैलेंस नहीं होगा तब भी चल जाएगा, और तीसरा तरीका अगर आप बहुत पैसा वाले हैं तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त बिजनेस ही है। तो कैसे शुरू करना है, किस तरीके से शुरू करना है, इससे पहले कि आप वीडियो की भावनाओं में खो जाएं और आप 4 व्हीलर में टहलने लगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। अगर आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हो या बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए ही है और आप लोगों के लिए ही मैंने ये बनाया है। तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना। एक छोटी सी हमारी शुरुआत है मिडिल क्लास फैमिली और लोअर क्लास फैमिली को अपर क्लास फैमिली में ले जाने की। यानी कि हर आदमी की एक जॉब जो माइंडसेट बना हुआ है जॉब का, उस माइंडसेट को, जॉब के माइंडसेट को परिवर्तित करके मुझे क्या करना है, मुझे एक बिजनेस के माइंडसेट को डेवलप करना है। अगर जिसके पास भी मेरा वीडियो पहुंचता है उससे मैं थैंक्स बोलना चाहता हूं कि जिसके भी माध्यम से वीडियो आप तक पहुंचाया गया है, शायद वो आपका शुभचिंतक होगा, इस वजह से आपके पास ये वीडियो उसने सेंड किया है। ठीक है, तो मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि आप जॉब के रास्ते से माइंडसेट हटाएं, अपना भविष्य भी बिजनेस में लगाएं और अपने बच्चों का भी भविष्य भी बिजनेस में लगाएं। और शुरू करता हूं रियल एस्टेट बिजनेस के बारे में। आज की अगर रियल एस्टेट की बात की जाए तो $1 ट्रिलियन प्लस में हो गया है इसका व्यापार। ठीक है, बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ी से ये बिज़नेस आगे बढ़ रहा है। ये बिज़नेस इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है तो रियल एस्टेट का बिज़नेस बहुत ज़बरदस्त, दुनिया का सुनहरा बिज़नेस है। अब शुरू करते हैं इसमें किस तरीके से हम लोग पैसे कमा सकते हैं, किस तरीके से पैसा कमा। तो रियल एस्टेट के बिज़नेस 3 तरीके से किया जाता है। वैसे तरीके तो बहुत सारे हैं बट उसमें सारे अलग अलग सिस्टम्स हैं। तो 3 तरीके से इस बिज़नेस को किया जाता है। नंबर 1 आता है ब्रोकर। नंबर 1 आता है ब्रोकर के तरीके से बिज़नेस किया जाता है। नंबर 2 आता है, नंबर 2 बहुत ज़बरदस्त है, एज ए बिल्डर। नंबर 2 बिल्डर आता है। नंबर 3 आता है इन्वेस्टर। नंबर 3 आता है इन्वेस्टर। 3 तरीके से इस बिज़नेस को किया जाता है। 3 तरीकों में भी कई सारे तरीके हैं, तो उसको सारी एक एक करके मैं समझाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इस बिज़नेस को करने के लिए क्या क्या सिस्टम्स लगते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, कहाँ पे जाना है, कौन सा मार्केट सही चुनना है, पूरी जानकारी दूंगा रियल एस्टेट के बारे में। तो 3 तरीके से इस बिज़नेस को किया जाता है। अब सबसे पहले मैं बता देता हूँ इस बिज़नेस के बारे में। सबसे जो है जीरो इन्वेस्टमेंट पे कौन सा बिज़नेस है, तो जीरो इन्वेस्टमेंट पे जो बिज़नेस है वो ब्रोकर बिज़नेस के अंतर्गत आता है। ये ब्रोकर बिज़नेस अगर आप करते हैं तो इसमें आपका जीरो इन्वेस्टमेंट में लगता है, यानी 0% आपका इसमें इन्वेस्ट होता है, मतलब ना के बराबर पैसा इन्वेस्ट होता है। नंबर 2 अगर आज ये बिल्डर होता है तो बिल्डर इसमें अगर आप चाहें तो स्टार्टिंग में 70% से जो है 80% तक का पैसा इसमें आपको लगाना पड़ता है, जो कि आप आराम से कर सकते हैं। फिर इन्वेस्टर क्या आता है, इन्वेस्टर जो होता है, इन्वेस्टर सेम बिल्डर पे डिपेंड होता है। इन्वेस्टर जो होता है बिल्डर पे डिपेंड होता है। अगर बिल्डर की मार्केट सही जबरदस्त क्या आता है, बिल्डर जो आता है इसमें 70 से 80% अगर आपके पास पैसा, कोई प्लॉट्स आप खरीदने जाते हैं 70 से 80% आपके पैसा होता है। बाकी 20% से 30%, अगर 20 से 30% नहीं होता है तो आप किसी भी इन्वेस्टर से संपर्क करके उससे पैसा ले करके और आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और भी सबसे मायने रखती है, इसमें जो है ये मायने रखती है कि इसमें किस तरीके से पैसा कमाया जा सकता है। तो अगर मैं बात करूँ इसमें ब्रोकर की, तो ब्रोकर जो होता है इसमें 4 तरीके से पैसा कमाता है। कैसे पैसा कमाता है पूरी तरीके से समझिएगा। ब्रोकर जो होता है, अगर ब्रोकर की शुद्ध भाषा में बात की जाए तो ब्रोकर एक बीच का जो है, एक हिसाब से अगर बात किया तो दलाल होता है। जैसे इससे जो हमारी जो इंग्लिश भाषा है उससे जो है सम्मान दे दिया और इससे जो है एक अच्छा मतलब जो है अच्छा एक भविष्य दे दिया और उसे ब्रोकर के नाम से जाना जाता है। तो अब ब्रोकर क्या होता है, इसमें किस तरीके से पैसा, अब इसमें पैसा नंबर 1 आता है फ्लैट से। फ्लैट से पैसा पहले कमाया जाता है।
फ्लैट से किस तरीके से पैसा कमाया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए किसी का फ्लैट है और वो आपसे कहता है कि मेरा ये प्लॉट बेचवाना है, तो वो क्या करते हैं, फ्लैट टू बिल्डर, फ्लैट टू बिल्डर से पैसा कमाया जा सकता है। किस तरीके से, अब ये जो है ये है ओनर और ये क्या है, ये तो बिल्डर है ये, और ओनर जो होता है कहता है कि मेरा फ्लैट बिकवा दो, मैं आपको 1% कमीशन दूंगा, या 1% या जैसे कि मार्जिन होता है 1 से 3% तक दिया जाता है, 2% दूंगा। और ये कहता है, बिल्डर कहता है अगर हमें कोई भी प्लॉट बढ़िया जगह पे हमारे अनुसार अगर आप दिलवाओगे तो मैं आपको यहाँ पर 1% जो है कमीशन दूंगा। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, फ्लैट टू बिल्डर। अब यहाँ पर जब आप इस प्लॉट को इसके पास ले जाते हो तो यहाँ पर जब सेल होता है, मान लीजिए प्लॉट आपका सेल हुआ 1 करोड़ रुपए का। ये जो प्लॉट होते हैं करोड़ों में सेल होते हैं, वो लाखों में नहीं होते, बहुत कम ही लाखों में चांसेस होते हैं। अब जब 1 करोड़ बिल्डर जो खरीदेगा करोड़ों में ही खरीदेगा, तब जो 1 करोड़ रुपए का जब इसमें जो है इन्वेस्ट किया, अब यहाँ पर आपका 2 लाख रुपए बचता है, यहाँ पर आपका 1 लाख रुपए बचता है। मतलब 2 पार्टियों को आपने मिलवा दिया और आपका सिर्फ जो है यहाँ पर 3 लाख रुपए आपके जेब में आ गया। ठीक है, ये होता है ब्रोकर चारों तरफ से पैसा कमाता है। अब ये क्या किया, जब ये इसने क्या किया, जब प्लॉट जो है बिल्डर को दिलवा दिया, फिर बिल्डर ने क्या किया, इस पर जो है इस पर फ्लैट बनवाए, जैसे फ्लैट बनवाया बिल्डर ने। अब बिल्डर ने जब फ्लैट बनवाया तो बिल्डर को बेचने के लिए, फ्लैट बेचने के लिए फिर से किसी ब्रोकर की आवश्यकता पड़ेगी। अब फिर गया इसी ब्रोकर के पास जिसने ये कहा था। अब ये गया फ्लैट जो है ये गया इस ब्रोकर के पास, इस ब्रोकर के पास गया तो इस ब्रोकर ने क्या कहा, मैं आपसे इस फ्लैट के, जो भी आपने इस फ्लैट है इसको मैं आपसे जो है 80 लाख रुपए का जो है फ्लैट लूँगा आपसे। मैं कितने का बेचता हूँ ये आप पे डिपेंड नहीं है। नंबर 1 सिस्टम ये तरीका हो गया। अब क्या होता है, पहले यहाँ पर 3 लाख ऑलरेडी कमीशन मिल चुका है, फिर अभी 80 लाख ये बेचता है, मान लीजिए 85 लाख का बेच देता है। अब यहाँ पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, लगभग 5 लाख प्रॉफिट हो रहा है, बिना कुछ लगाए 5 लाख प्रॉफिट हो रहा है। ये कैसे कमाना ये भी मैं आगे बताऊंगा। अब 5 लाख यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है और उसने बेचा। नंबर 2 तरीका क्या आता है, ये कहता है कि जितना मेरे द्वारा, ब्रोकर कहता है इस बिल्डर से कि जितना मेरे द्वारा सप्लाई होगा, जितना मेरे द्वारा सेलिंग होगी, उसका मैं 2 से 3% लूँगा, 2 से 3% लूँगा। अब क्या होता है यहाँ पर, अब 2 से 3% का मतलब है 2 से 3%। अब जब ये सेल करता है, कस्टमर सर्च करके लाता है। अब ये मान लीजिए जो है 1 करोड़ का जो है एक फ्लैट सेल हो गया। 1 करोड़ का जब एक फ्लैट सेल होता है तो वो क्या करता है, यहाँ पर उसे 2 लाख रुपये देने पड़ते हैं। कोई सिस्टम नहीं, सिंपल सा फंडा है। अब 2 करोड़ रुपये उसे, जब 1 करोड़ का सेल होता है 2 लाख रुपये ब्रोकर के पास चले जाते हैं। फिर क्या होता है, अब ये फ्लैट 2 जो है यहाँ पर हो गया। अब क्या करता है, जैसे मान लीजिए जो बिल्डर है, ये जो बिल्डर है, ये बिल्डर क्या करता है, फ्लैट बनवाता है और फ्लैट जो है किराए पर देना चाहता है। ये फिर आता है ब्रोकर के पास, इसी के पास आता है और कहता है अगर आपके पास कोई कस्टमर हो तो आप जो है हमारे फ्लैट को जो है, हमारा जो आपके पास अगर कस्टमर हो तो हमारे फ्लैट को जो है आप किराए पर दे सकते हैं। ये फिर कहता है कि मैं आपको सिर्फ जो है 25,000 रुपये मंथ दूंगा, इससे आपसे मतलब नहीं है मैं कितना इससे अर्न करूं। अब क्या होता है, यहाँ पर अगर 25,000 देता है या 30,000 ले, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 1। नंबर 2 ये भी आता है कि मैं आपसे जितना किराया मेरे द्वारा आएगा उसका मैं कुछ परसेंटेज आपसे लूँगा, 2 से 3%। बट यह सिस्टम थोड़ा टिकाऊ कम होता है। टिकाऊ कम इसलिए होता है कि अगर बाद में, तो एक बार तो है नहीं हमेशा कि एक बार में ही आपका पैसा दे दिया गया। ये आपका पैसा जो है धीरे धीरे कोई पे करता है, कोई कॉन्टेक्ट में एक साथ पे कर देता है, तो यहाँ पर आपका लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर ये सिस्टम काम करता है कि मैं आपको एक फ्लैट का 25,000 रुपये पर मंथ दूंगा। अब मैं इससे कितना अर्न कर रहा हूँ ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये सिस्टम यहाँ पर ज़्यादा सुचारू तरीके से चलता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब फ्लैट 2 जो है, फ्लैट और रेंट जब समझ गया। अब फ्लैट टू फ्लैट, अब फ्लैट टू फ्लैट क्या होता है, जैसे कोई जो है फ्लैट जो है बेचना चाहता है और कोई उसे ख़रीदना चाहता है, तो वहाँ से भी पैसा सेम तरीके से अर्न किया जाता है। वीडियो लंबा हो इसलिए जो है थोड़ा शॉर्ट में बताने जा रहा हूँ। अब अगला जो आता है, अगर आप रियल इस्टेट बिजनेस करना चाहते हैं तो इसमें किन किन चीज़ों की शुरुआत में आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपको, अगर आप 100% सही तरीके से माइंडसेट बना करके आए हैं कि मुझे ये बिज़नेस करना ही करना है, तो सबसे पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन करवाना है।
रजिस्ट्रेशन करवाने से क्या होगा, आपका एक निश्चित लोगो हो जाएगा और आप पर कोई इस पे जो है, जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो जब आप कोई भी कस्टमर आपसे ज़मीन खरीदता है, फ्लैट खरीदता है या प्लॉट खरीदता है या फिर रेंट पे लेता है, जब आप अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स उसे दिखाते हैं, दिखाने के बाद आपको वो क्या करता है, आप ट्रस्ट करता है कि हाँ ये ओरिजिनल है, जेन्युइन आदमी है, ये भागने वाला नहीं है, क्योंकि इसका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है। और उससे नंबर एक ये हो गया। नंबर दो, आपके पास एक लीगल वकील होना चाहिए। अगर वो वकील होता है या एडवोकेट होता है, वो क्या करता है, जो भी प्रॉपर्टी आपकी होती है उस कहाँ पर कौन कौन सी प्रॉपर्टी लीगल है, कौन सी इलीगल है, कहाँ पर अवैध कब्जा है, कहाँ पर जो मुकदमा चल रहा है, कहाँ पे केस चल रहा है, किस तरीके से पूरा सिस्टम वो छानबीन करके तब ही वो जो है आपको ज़मीन आगे खरीदने के लिए कहता है, प्लॉट खरीदने के लिए कहता है, या फिर फ्लैट खरीदने के लिए कहता है, या रेंट पे देने के लिए कहता है। वो सारी लीगल फैसिलिटीज़ जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि आपको तो सिर्फ रियल इस्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन है आपके पास, और वकील के पास क्या होता है, कानून के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। वो कहाँ पर किस तरीके से कस्टमर से सिग्नेचर करवाना है, कहाँ पर किस तरीके से जो है ऑनर से सिग्नेचर करवाना है, कहाँ पर किस तरीके से सेल करना है, कौन सा कहाँ पर कैसे चेक करना है, कौन सा एक्ट कब लगेगा, किस तरीके से, पूरी जानकारी उसके पास अवेलेबल होती है। किस पे मैं बात करता हूँ, अब बात करने जा रहा हूं कि जो है ब्रोकर। अगर ब्रोकर ये जीरो इन्वेस्टमेंट पर शुरू होता है, मैंने पहले बताया, बिल्डर, नेक्स्ट नंबर पे आता है इन्वेस्टर। अगर ये तीनों बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं, तीन में से कोई सा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो इसमें सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है, सबसे पहले क्या आपके पास होना चाहिए, और क्या अगर नहीं होगा तो आप बिजनेस में असफल हो सकते हैं, जो है ज़मीन में गिर सकते हैं, या फिर जो है आपका काफ़ी नुकसान हो सकता है। और इसका सक्सेस चांसेस रेशियो कितना होगा आगे एक मैं बताऊंगा। तो इसमें किस चीज़ का कैसे सिस्टम होता है, तो इसमें देखिए सबसे पहली बात आपको इसमें जो है कम्युनिकेशन स्किल मोस्ट इम्पोर्टेंट आती है। कम्युनिकेशन स्किल अगर आपके पास होती है तो 100% आपको जो बात करने में, किसी भी कस्टमर से बात करने में, किस तरीके से बात करना है, किस तरीके से अट्रैक्ट करना है, उसको जानकारी आपके पास होती है और आप अच्छी तरीके से उससे बात कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं, जिससे कि कस्टमर जल्दी से डील हो जाता है। नंबर 2 नंबर पे आता है सेलिंग स्किल। सेलिंग स्किल ये कौन सी स्किल होती है, इससे बेचने की कला होती है। बेचने की कला ये होती है कस्टमर को किस तरीके से हमें उसे जो है अपने बात पे एग्री करवाना है। जैसे कस्टमर की क्या डिमांड्स है, फॉर एग्जांपल अगर कस्टमर कहता है कि ये प्लॉट खरीदने के लिए हमारे पास अभी पैसे नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या कह सकते हैं आप, जितना आपके पास प्रेजेंट टाइम में पैसा अवेलेबल है उतना आप पे करो, तब बाकी बाद में आप पे कर दीजिएगा। वो कहता है कि मैं उतना पे नहीं करता, मैं एक साथ खरीदना चाहता हूँ। उस सिचुएशन में आप क्या कह सकते हैं कि सर अगर आप एक साथ खरीदना चाहते हैं तो कल की डेट में अगर कोई दूसरा कस्टमर आता है और इस ज़मीन को खरीदने के लिए कहता है, तो ना तो आपकी रजिस्ट्री है, ना तो आपने कुछ एडवांस दिया हो, तो मैं उसे पे कर दूंगा और आपकी ये ज़मीन जो है आपके हाथ से निकल जाएगी। फिर वो क्या कहता है, चलो कोई बात नहीं, मैं अगला प्लॉट देख लूँगा। जब वो कहता है अगला प्लॉट में देख लूँगा या अगला जो है फ्लैट देख लूँगा, तो उस सिचुएशन में आप क्या कहेंगे, सर एक चीज़ ये बताइए, ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को अगर एक बार जो चीज़ आप पसंद कर लेते हैं वो अगर हाथ से निकल जाए, ज़िंदगी भर आपको पछताना पड़ेगा। आप अगर शाम को जाइएगा अपने घर पे बैठ करके सोचिएगा कि अगर ये फ्लैट आपके हाथ से निकल जाता है तो आप ज़िंदगी भर इसके बारे में सोचेंगे या नहीं सोचेंगे कि निकल गया नहीं निकल गया। उसको बताना ये चीज़, ये सारा सिस्टम होता है जो सेलिंग स्किल के बारे में। तो सेलिंग स्किल बहुत ज़रूरी होती है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है बॉडी लैंग्वेज। या बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज जो होता है ये तीसरे नंबर पे आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कस्टमर आपसे आता है, आपसे बात कर रहा है और आप ऐसा जूता जैसा मुंह बनाएं जैसे मालूम पड़ता है कि आप कहीं जगह पे, कहीं किसी भी जगह से आप मार खा करके आए हों, या आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम्स हो जाती है, आप उस टेंशन में, कस्टमर आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर जो है मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल है, यहाँ पर जो है रेलवे अवेलेबल है, या यहाँ पर जो है एयरपोर्ट कितनी दूरी पर अवेलेबल है। आप पूछ कुछ और रहा है, जब आप कुछ और दे रहे हैं और सही तरीके से उसे स्किल्स कम जो है बॉडी लैंग्वेज, उसे मुस्कुरा करके और कॉन्टेक्ट मेंटेन करके आप बात नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे लगेगा कि हाँ ये काम आया बंदा काम का नहीं है। क्योंकि हर आदमी को जो है मुस्कुराता हुआ चेहरा पसंद आता है, तकलीफ़ में कुछ भी पसंद नहीं आता है। तकलीफ में सिर्फ आपको सहानुभूति देकर के आदमी चला जाता है, लेकिन अगर मुस्कुरा के आप अच्छी तरीके से बात करते हैं, अट्रैक्ट होकर के उससे, तो उसे भी लगेगा कि हाँ ये मेरी हेल्प करना चाहता है। आदमी तभी आपसे कनेक्ट होता है जब आप किसी की हेल्प करना चाहते हो। तो ये बॉडी लैंग्वेज वाला जो है ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है इंफॉर्मेशन कलेक्शन। ठीक है,
इंफॉर्मेशन कलेक्शन जो होती है, इंफॉर्मेशन कलेक्शन जो होता है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है 4 नंबर पे। इंफॉर्मेशन कलेक्शन में क्या होता है, ये आपको कलेक्ट करना है कि कस्टमर की डिमांड्स क्या क्या होती हैं। जो कस्टमर आते हैं उनकी क्या डिमांड्स होगी, उनको मैं क्या दूंगा, किस तरीके से, कहाँ पर हमारी ज़मीन है, वहाँ से कितनी दूरी पर मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, और मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं कितनी दूरी पर, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ से एयरपोर्ट कितनी दूरी पर है। नंबर 3, वहाँ से रेलवे कितनी दूरी पर है। नंबर 4, वहाँ से जो है बस स्टेशन कितनी दूरी पर है। क्या वहाँ पर कोई इंडस्ट्रियल एरिया है या नहीं है, क्या वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होने वाली है, वहाँ पर हाईवे है या नहीं है, या वहाँ पर कोई ग्रीन गार्डन या पार्क जैसा कोई सिस्टम है या नहीं है। इस सारे तरीके से जो है आपको, अगर आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी उपलब्ध होती है, या प्लॉट पे कोई लीगल केस तो नहीं चल रहा है, इलीगल तो नहीं है, या कहीं गवर्नमेंट की ज़मीन तो नहीं है, कोई आपसे पैसा ले रहा है, ये सारी जानकारी अवेलेबल होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर इन्फॉर्मेशन आपके पास है तब भी आप आगे। कस्टमर डीलिंग, तो कस्टमर डीलिंग की बात की जाए, चाहे कम्युनिकेशन स्किल की बात की जाए, बात एक ही है। कस्टमर डीलिंग की बात की जाए, सबसे पहले आप उसे मुस्कुराते हैं, उसके घर के हालचाल पूछते हैं, या उसकी कोई भी चीज़ की तारीफ़ करते हैं। फॉर एग्जांपल शर्ट पैंट, या उसकी हेयर स्टाइल, या फिर किसी बच्चे को वगैरह जिस तरीके से सिस्टम है उस तरीके से उसकी जो है तारीफ़ करते हैं। तारीफ़ करें, उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, उसे एक ऐसे बात करते हैं जिससे उसे लगेगा कि हाँ हमारी फैमिली का मेम्बर है। फैमिली के इस तरीके से जब उसे बात करते हैं तो ये जो है सिस्टम जो है सेम कस्टमर डीलिंग के अंतर्गत ही आता है। तो आशा करता हूँ ये जो है 5 से 6 तरीके थे आपको 100% समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट तरीका आता है किस तरीके से हमें आगे वर्क करना है। अब इस बिजनेस को करने के लिए आपको किस चीज़ की आवश्यकता पड़ सकती, आपको किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती अगर इस बिज़नेस को करते हैं। तो नंबर एक आपका गोल होना चाहिए, नंबर 2 आपका विज़न होना चाहिए, लॉन्ग टर्म आपका सोच, लंबे समय के लिए सोच होना चाहिए कि लॉन्ग विजन, आगे मैं कहाँ तक इसे जाने वाला हूँ। एक गोल होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए, एक आपका माइंडसेट होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जो है आप आज आए हैं कि आज अगर चलता नहीं तो कल कोई दूसरा ट्राई करना हो, ये नहीं है। हम ये सोच करके आना है कि इस बिज़नेस को हमें करना है तो करना है, और आगे ले जाना है तो ले जाना है। कैसे ले जाना है ये कन्फर्म नहीं है। अब इसका एक चीज़ बता देता हूँ, अभी जो है बात ख़त्म नहीं होती है, अगला फिर बताऊँगा। इसका जो नेक्स्ट नंबर पे आता है सक्सेस रेशियो क्या है। इसका सक्सेस रेशियो जो होता है, सक्सेस रेशियो इसका जो है 3 लोग अगर इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो इसमें सिर्फ 1 आदमी सक्सेस होता है, 2 लोग फेल हो जाते हैं। और किस लिए फेल होते हैं, जो मैंने पिछले 6 पॉइंट्स बताए हैं, इसके पहले जो 6 पॉइंट मैंने बताए हैं उन पॉइंट्स को जाइएगा, देख लीजिएगा, या अगर देख चुके हैं तो उन्हीं 6 पॉइंट्स की वजह से वो लोग फेल हो जाते हैं, 2 लोग। तो अगर आपने मिस कर दिया है तो जा करके बैक करके देख सकते हैं, और आशा करता हूँ आपने मिस तो किया नहीं होगा, क्योंकि आप तो सीरियस होंगे तभी आप पूरा वीडियोस देखेंगे। फिर अगर आप 3 में से कोई सा भी बिजनेस करना चाहते हैं, जैसे ब्रोकर, बिल्डर, नंबर 1, नंबर 2 ब्रोकर, नंबर बिल्डर, नंबर 3 इन्वेस्टर, अगर आप कोई सा भी बिजनेस करना चाहते हैं, इसमें से कोई सा भी बिजनेस करना चाहते हैं, तो इसमें क्या चीज़ है, इसमें आपको जो है कैसे इस बिज़नेस को करना है, यहाँ पर ट्रैफिक कहाँ से आएगा, कौन लोग इस बिज़नेस को खरीदने आएंगे। अगर आप नया बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो कैसे इस पर ट्रैफिक आएगा। मेन पॉइंट तो ये है कि इस बिज़नेस को ट्रैफिक कहाँ से आएगा, कहाँ से लोग आएंगे अगर आप नया बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करूँ, आपने सीमेंट सरिया की दुकान है तो घर बनवाने वाले आएंगे, या आपने किराना की दुकान जो है अगर शुरू की तो उसमें जो चीनी चाय पत्ती खरीदने वाले आएंगे, या फिर आप फुटवियर का अगर कंपनी लगाए हैं तो वहाँ पर जो जूते चप्पल पहनने वाले आएंगे। बट यहाँ तक आपके पास आएंगे कैसे, क्योंकि आप तो नए हैं। तो इसके लिए सबसे सिंपल फंडा है, क्या करना है, बहुत सारी 2 से 3 ऐसी पॉपुलर वेबसाइट हैं जहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इस वेबसाइट्स पे आने के बाद, मैं नाम नहीं लूँगा नहीं तो प्रमोशन वीडियो कहलाएगा, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता। वेबसाइट आपको सर्च कर लिया, पॉपुलर वेबसाइट है, वहाँ पर कस्टमर आते ही सबसे पहले कोई भी कस्टमर अगर कोई भी चीज़ खरीदना चाहता है तो आज की डेट में कस्टमर जागरूक हो गया। वो क्या करता है, सबसे पहले उस चीज़ को इंटरनेट पर सर्च करता है, कहाँ पर कितनी प्राइस रेट में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या फैसिलिटीज़ वहाँ पर अवेलेबल हैं। ये सारी चीज़ जब इंटरनेट पर सर्च करने के बाद फिर वो जो है किसी से मिलता है। तो जब वो इंटरनेट पे सर्च करता है तो जो पॉपुलर वेबसाइट्स हैं सबसे पहले उसी पे जो है गूगल क्या करता है, जो जिस पे लोग ज़्यादा देर तक रुकते हैं वहाँ पर जो है उसी को सजेस्ट करता है। अब गूगल जब उस वेबसाइट पे सजेस्ट करता है कि ये वेबसाइट से ये कस्टमर यहाँ पर प्रॉपर्टी सर्च कर रहा है, अब क्या होता है, उसकी आपको मेम्बरशिप लेनी पड़ती है, तो वहाँ पर लीड जनरेट हो जाती है। अब लीड जनरेट क्या होती है,
लीड जनरेट होती है। इसमें लीड जनरेट करने के जब आप उसकी मेंबरशिप कैसे लेते हैं, मान लीजिए वेबसाइट जो है मेंबरशिप लेने के कई सारे तरीके हैं। अब यहाँ पर क्या किया, कस्टमर ने सर्च मारा, अब सर्च मारा, ये लीड जनरेट हुई और क्या हुआ, और फिर यहाँ पर 3 लोग हैं इस एरिया में। अब 3 लोग, इसने क्या किया है, इसने 2 लाख रुपए की मेंबरशिप ली है और इसने 1 लाख रुपए की मेंबरशिप ली है और इसने जो है 50,000 रुपये की मेंबरशिप ली है। ठीक है, कम जो है वेबसाइट से मेंबरशिप ली कि अगर कोई भी कस्टमर आता है तो पहले आपको हमें इन्फॉर्म करना है। अब क्या होता है, जब यहाँ से कस्टमर ने जो है सर्च मारा और सर्च मारते हुए सबसे पहले जो लीड जनरेट होगी वो जाएगी इसके पास जाती है। अब ये क्या करता है, तुरंत कस्टमर को कांटेक्ट करता है और बुलाता है और कहता है आइए सर, हमारे पास ऑलरेडी प्लॉट अवेलेबल है, आप आइए, प्लॉट जो भी खरीदना है आप यहाँ पर आइए, देखिए। ट्रैफिक यहीं से आता है। और भी 2 तरीके हैं। अब जब ये आता है, अब यहाँ पर ये जाता है, देखता है और देखने के बाद क्या होता है, इसे सेलेक्ट कर लेता है, सिलेक्शन कर लेता है कि हमें हाँ ये प्लॉट खरीदना है। जब यहाँ पे सिलेक्शन कर लेता है या हमें प्लॉट खरीदना है, फिर अब क्या होता है, 2 से 3 दिन बाद इसके पास जाती है, 7 से 8 दिन बाद इनके पास जाती है। अब ये लोग क्या करते हैं, अब ये लोग इनके पास कॉल करना शुरू कर देते हैं, ये दोनों लोग। और जब ये दोनों लोग कस्टमर इसके पास कॉल करना शुरू करते हैं, पहले ये करता है कि सर आपके लिए जो बहुत बढ़िया जो है एक फ्लैट है, वहाँ पर ये फैसिलिटीज़ हैं, आप वहाँ खरीदे। तब ये क्या कहते हैं नहीं सर, मैंने जो है ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है, मुझे जो है अब वहाँ पर नहीं जाना है, अब वहाँ पर जो है अब मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है, अब हमें ख़रीदना नहीं है। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये भी थोड़ी देर बाद कॉल करता है कि सर आपके लिए ये फैसिलिटी इतने रुपये में मिल रहा है, आप आइए हमारे साथ जो है आप यहाँ पर फ्लैट लीजिए। अब ये क्या करता है, ये भी कहता है कि नहीं मैंने ऑलरेडी चॉइस कर लिया भाई, मुझे नहीं करना। अब यहाँ से ये जो 2-2, 4-4 रुपये वाले हैं, ये लोग बार बार कॉल करते हैं, कस्टमर इरिटेट हो जाता है और इरिटेट होने के बाद जो है तुरंत कंपनी को कॉल करता है, सारी कॉल्स को या नहीं लगता है या इनको जो है वहाँ से हटा देता है, एब्यूजिंग हो जाती है। तो अब सबसे पहले इसमें प्रॉफिट इसका होता है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, यहाँ पर मेन सिस्टम होता है, ये जो है इन्वेस्टर के अंतर्गत आता है, बिल्डर के अंतर्गत आता है। अब भी इसमें इन्वेस्टर की मैंने कोई बात ही नहीं की, इन्वेस्टर की अभी मैं बात करता हूँ। अब यहाँ पर जो है बिल्डर के अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट नंबर पे कैसा ट्रैफिक लाना है, फॉर एग्जांपल जैसे 2 नंबर पे आता है। इसमें क्या आता है, आप किसी भी फ्लैट, जैसे कोई प्लॉट बनता है या कोई जो है प्लॉट पड़ा हुआ है, और वहाँ पर क्या करते हैं, आप वहाँ की जो है ब्लॉग एक बना लेते हैं, अंदर क्या क्या सिस्टम्स हैं, एक लग्जरी ज़िंदगी जीने के लिए जो प्लॉट का निर्माण किया गया है। अब अंदर क्या क्या सिस्टम्स हैं उसका जो है ब्लॉग बनाए, और ब्लॉग बना के बाद उसके बाद जो है आपने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। अब जब यूट्यूब पे आपने अपलोड किया, अब जिससे सर्च करना है वो देखेगा और वहाँ पर जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वीडियो बनाने नहीं देते हैं। किस लिए नहीं देते हैं, क्योंकि वो कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ पर मेंशन करते हैं जो किसी दूसरे के पास नहीं होती हैं, वो सिस्टम किसी दूसरे के पास नहीं होता, टेक्निक किसी दूसरे के पास नहीं होता। तो उन्हें चाहते हैं कि मेरी टेक्निक लीक हो और कस्टमर कहीं दूसरी जगह जाए, एक बार आए, एक ही बार में हमारे पास ही रह जाए। तो वीडियो बनाने नहीं देते, लेकिन कुछ लोग वीडियो बनाने देते हैं। तो जहाँ पर वीडियो बना देते हैं, सेम सिस्टम होता है, वहाँ पर आप वीडियो बनाकर यूट्यूब के थ्रू अपना लीड जनरेट कर सकते हैं। अगर एज ए ब्रोकर हैं आप, तो यहाँ से भी अगर आपके कस्टमर आने लगते हैं, और भी अगर ट्रैफिक जनरेट करना चाहते हैं, तो एरिया के बिल्डर, इन्वेस्टर, इसके सबसे मिला करके आप मीटिंग करके आप अच्छा खासा लीड जनरेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट नंबर पे आता है कि इन्वेस्टर को कितना पैसा मिलता है, इन्वेस्टरिंग जो है ये कैसे अर्न करता है पैसा। तो ये भी एक सिस्टम होता है। जैसे इन्वेस्टर क्या करता है, आपके पास जो है पैसे की कमी होगी, आप कोई प्लॉट खरीदना चाहते हैं और आपने पहले प्लॉट खरीद रखे हैं, वो सेल नहीं हो रहे हैं, और तो आप उससे क्या कहते हैं कि सर आप इसमें 50% पैसा लगा दीजिए। अब वो क्या कहता है कि मैं अगर इसमें 50% पैसा लगाऊंगा तो मैं 50% प्रॉफिट चाहिए, 50 पर जो भी सेल होगा 50% प्रॉफिट चाहिए। तो यहाँ पर भी इस तरीके से भी ये जो है इन्वेस्टर पैसा लेता है, या फिर दूसरे तरीके से इन्वेस्टर पैसा लेता है, कहता है कि नहीं मुझे जितना भी सेल होगा, और मैं आपको सिर्फ जो है इसका जो है, जैसे मान लीजिए आपने 1 करोड़ रुपये लगाए, तो मैं आपको जो है 5 लाख या 7 लाख रुपए दूंगा एक्स्ट्रा, बाकी मैं आपको नहीं दूंगा, तो इतना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से इन्वेस्टर पैसा कमाता है। तो आशा करता हूँ पूरी जानकारी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। कोई चीज़ नहीं समझ में आई कमेंट करिएगा, मैं अगला वीडियो उसी पर बना दूंगा। दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।